आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, सवाल आए कि सर फॉर्म हम किस तरीके से भरें, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास रख लीजिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि किसी से हम फॉर्म भरवा लें, साइबर कैफ़े या फिर राजस्थान में आप फॉर्म भर रहे हो तो ई-मित्र से हम हेल्प लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है नहीं कहीं पर भी जाने की। आप ये जो फॉर्म है इसको अपने घर पे बैठ के भी भर सकते हो या फिर आपके घर में कोई कंप्यूटर है उससे भर सकते हो, और फ़ोन से भी अगर आप फॉर्म भरते हो उसमें भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फॉर्म की सारी डिटेल्स यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सर फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ हम किस तरीके से भरें। और जब आप किसी साइबर कैफ़े या फिर कंप्यूटर वाले के पास जाते हो, गलतियाँ भी हो जाती हैं। इससे अच्छा है आपको फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी हो। तो ये जानकारी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले हम बीपीएड की फॉर्म आपको किस तरीके से भरने हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में एमपीएड के फॉर्म भरते हुए आपको कौन-कौन सी सावधानी रखनी है, उसको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप साइट पर लॉगिन कर लोगे pbpad.univraj.org या फिर स्पोर्ट्स इंजीनियर जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक पर आप आ सकते हो। वहाँ पर दोनों लिंक्स दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखा है, ये जो स्क्रीन आपके सामने है यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है। शेड्यूल में आपके जो एग्ज़ाम है वो 22 जून को होने वाली है। 28 तारीख को आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 11 मई तक भरे जाएंगे। ये पूरी डिटेल यहाँ पर राइट साइड में दे रखी है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है और बीच में यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स दे रखे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, पूरी ये जो एंट्रेंस एग्जाम जब तक चलने वाली है तब तक। अब यहाँ पर देखिए फॉर कैंडिडेट, ये फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आप अपना नाम लिख दीजिए। तो जैसे कि कोई भी नाम हम रैंडम तरीके से फॉर्म भर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ये यहाँ पर हमने नाम लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। और इसके बाद में आपको पेमेंट जो मेथड है वो ऑनलाइन ही ऑप्ट करना है। ऑनलाइन पेमेंट ही आप कर पाओगे। ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पूरा फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहाँ पर मदर्स नेम आप टाइप कर दोगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि अपलोड फोटो, सिग्नेचर, थंब, इसमें 100 KB का ध्यान रखना है। जब आप क्या करते हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करते हो, फोटोग्राफ के लिए 100 KB है। बाकी आप अपने साइन अपलोड करोगे और थंब का इंप्रेशन भी अपलोड करना है। और ये सभी जो फॉर्मेट हैं ये जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों के लिए ये ऑप्शन किया गया है। साइन भी आप 3 महीने पुराने यूज नहीं करोगे, और जो थंब का इंप्रेशन है वो भी आप रिसेंट का ही आपको अपलोड करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। एक और हम कई बार आपको बताते हैं और ध्यान भी रखना है, आपको श्री, श्रीमती, मिस, मिसेज, डॉक्टर वगैरह, कुमारी, ये सभी आपके नाम से पहले यूज नहीं करने हैं। इनका ध्यान रखना है आपको। जैसे कि फादर्स नेम में श्री राम सिंह, इस तरीके से आपको श्री या फिर मिस, मिसेज, ये जो प्रीफिक्स हैं इनका यूज नहीं करना है। ध्यान रखना है। आपको श्री वगैरह लगाना है तो आप अलग से कहीं पर लगा लीजिए। फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान में रखना है। अब हम भरते हैं फॉर्म को। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे। तो फोटो अपलोड में यहाँ पर अगर हम करना चाहें, ये देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी का लोगो हमने अपलोड इस तरीके से किया है ताकि आपको जानकारी हो जाए। लेकिन आप तो यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करोगे। साइन में भी एक बार हम यही करते हैं। ये तीनों ही जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अब जैसे ही आपने फोटो अपलोड कर दी, साइन अपलोड कर दिए, अपना थंब का इंप्रेशन अपलोड कर दिया। थंब इंप्रेशन में कुछ भी नहीं करना। जो स्टाम्प पैड आती है उसमें अपना अंगूठा आप रखोगे और फिर एक वाइट पेपर है उसके ऊपर आप इसको ले लीजिए और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट जब यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरी विंडो खुलेगी। आपने जो फोटो अपलोड करी है, साइन अपलोड किए हैं और आपका जो थंब का इंप्रेशन है उसको अपलोड किया है, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपको इसके अंदर चेंज करना है तो यहाँ पर वापस क्लिक करके चेंज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर आपको एक ही मिलेगा, जयपुर में ही आपकी एग्जाम होगी जो कि 22 जून को होने वाली है। इसके बाद में फिजिकल टेस्ट है, उसके लिए भी आपको जयपुर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का माध्यम, ये आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हो। तो हमने
डिटेल हमारी वीडियो थी उसके अंदर देखा भी था, इसका आपको ध्यान में रखना है। जो यहाँ पर आप मीडियम चूज करोगे, मान लीजिए हिंदी मीडियम चूज कर लिया, तो आपको क्वेश्चन पेपर 22 जून को हिंदी में ही मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। जैसे कंपटीशन एग्जाम में होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऐसा नहीं मिलने वाला। फिर आपका नाम जो आपने लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। फिर आप अपना जेंडर, जैसे कि आप मेल या फीमेल हो, वो एंटर कर देते हो। वैवाहिक स्थिति आप अपनी यहाँ पर एंटर कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही है। आधार कार्ड अगर आपके पास है, नंबर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना जो स्टेट है वो कर लोगे सिलेक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमने जयपुर चूज किया है। कैटेगरी की बात करें तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। माइनॉरिटी से अगर आप आते हो तो इनको चूज कर लीजिए। और फिर एनुअल इनकम यहाँ पर लगानी है, तो जो भी आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है उसको यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद में नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर लिखा है बीपीई, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये अगर आपने किया है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो करके आपको आगे जाना है। अब है ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर फिजिकल एजुकेशन आपका रहा है बीए के अंदर तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हो। रहा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। गवर्नमेंट पीटीआई हैं उनके लिए भी जो 30 सीटें रिजर्व करी गई हैं, उनके बारे में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर यस कर सकते हो अगर हो तो, नहीं तो आप ना कर सकते हो। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता, अथवा जैसे कि आपने एसजीएफआई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऐसे कुछ प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तभी आप इसको यस कीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पर यस कर दिया, इसका मतलब आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन रही है। अगर नहीं रही है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। बाकी अगर आपने जहाँ कहीं पर भी खेला है उसके लिए नीचे डिटेल दी गई है, वहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, इस तरीके से जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस टाइप कर दोगे और वापस यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज करते हो। यहाँ पर स्टेट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चूज कर लोगे। और यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया है, अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया। जैसे कि फलोदी आ गया, सलूम्बर है, सांचौर है और खैरथल, तिजारा, ये जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं इनको भी शामिल कर दिया गया है। तो आप किसी भी नए जिले से अगर राजस्थान में बिलोंग करते हो उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है, पुराने वाले जिले नहीं होने चाहिए। पिन कोड सहित आप अपने सभी जो जरूरी डिटेल हैं उनको यहाँ पर फिल कर दोगे। फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, अभ्यर्थी का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो अपना पहले बैंक अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि आपका जो भी पैसे से लेन देन है वो यूनिवर्सिटी उसी बैंक अकाउंट से करेगी। जैसे कि आपको पैसे जमा करवाने हैं, बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में वापस मिलेगा, उसके लिए आपके नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये डिटेल हम फटाफट से भर देते हैं। ये डिटेल भर दी। इसके बाद में आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल है कि आपने कौन से एग्जाम पास करी हैं। तो यहाँ पर डिटेल जैसे कि 10th आपने पास कर ली, उसकी सारी डिटेल हम भर देते हैं। कौन सी ईयर में पास करी, यहाँ पर आप अपनी ईयर भी लिख दोगे, कितने आपके नंबर आए, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर भर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका बोर्ड है, जैसे कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यहाँ पर इसके बाद में आप अजमेर भी लिख सकते हो। और फिर आपका ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर लिया है तो पास लिखिए, अपेयरिंग किया है तो अपेयरिंग लिखिए। तो जैसे कि आपने पास कर लिया है और बीए आपने किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। ईयर जैसे कि आप यहाँ पर लगाना चाहो तो कौन सी साल में आप पास आउट हो गए थे, तो यहाँ से अगर 3 साल जोड़े 2020 में हो गए थे, और कितने नंबर आपके आए हैं। लास्ट में जो आपकी मार्कशीट है उस मार्कशीट के अंदर कितने में से कितने नंबर आए हैं फाइनल ईयर की, उसमें से यहाँ पर देख लोगे। अब अगर आपने NIS का डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप फिल कीजिए, इसके कि 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं। आपने अगर अपीयर हो, पास हो या फिर नन हो तो आप यहाँ से इसको बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट जब आते हो तो आपके पास कौन सा स्पोर्ट सर्टिफिकेट है उसको ध्यान में रखना है। आपके पास फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है या फिर पार्टिसिपेशन है। तो अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन आपकी कौन से इवेंट के अंदर है, ये सारे इवेंट लिख रखे हैं। कौन से लेवल पे आप खेले हो, ऑल इंडिया खेले हो, उसके नेशनल लेवल पे खेले हो 20 नंबर है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट पोजीशन आई है उसके 35 नंबर है। इस तरीके से पूरा यहाँ पर दे रखा है। आपका अगर पार्टिसिपेशन का है तो ओनली आप पार्टिसिपेशन लिखिए। ऑल इंडिया में अगर पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पे आपको 12 नंबर मिलेंगे। कौन से गेम में, मान लीजिए क्रिकेट में आपने किया है
अगर मान लीजिए लेवल है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल था। और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी मतलब किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। तो अगर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है तो AIU ऑर्गेनाइज करवाती है, तो AIU यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। और अगर आप जैसे कि BPED कर रहे हो तो BPED में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अगर आप नहीं खेले हो तो नेशनल लेवल का SGFI आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा SGFI। इस तरीके से जो भी आपके पास डिटेल है उसको आप भर दीजिए। और डिटेल्स ऑफ लेवल तो ये हो जाएगा SGFI अगर आप खेले हो तो ये आपका हो जाएगा नेशनल लेवल का। फिर ईयर, कौन सी ईयर में आप खेले हो, तो 2014 में मान लीजिए आप खेले हो। प्लेस क्या है, आप प्लेस आपने मान लीजिए जयपुर में खेला है, और ये हो गया पार्टिसिपेशन। रिमार्क में आपने पार्टिसिपेट किया या फिर क्या किया है, कहाँ पर आपने खेला है, यहाँ पर ईयर आ जाएगी। फिर ये सारी डिटेल्स एक बार आपको देख लेनी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो स्पेशली ध्यान रखें, जब आप फिजिकल देने आओगे तो गर्भावस्था की स्थिति में आप नहीं होने चाहिए। इसके बाद में अगर आप पूरा कोर्स करते हो 2 साल का, उसके अंदर भी अगर आप प्रेग्नेंट पाए जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो भी ऑनलाइन डिटेल आप भर रहे हो पूरी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ये सारी बातें बता रखी है। एक और यहाँ पर दे रखा है जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS, उनमें जो जाति प्रमाण पत्र है 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। क्रीमी लेयर में अगर आप नहीं होते हो तो अधिकतम 3 वर्षों तक ही किया जा सकेगा। मतलब अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है और 3 साल से ज़्यादा पुराना है तब तो आप नया बनवाइए, नहीं तो वो इसी से काम चला लेंगे। पुराना भी है तब भी आप एफिडेविट बनाकर इसको वहाँ पर लगा सकते हो और वो इसको मान लेंगे। इसके बाद में ये डिटेल अगर आपने पूरी भर लिया तो सेव एंड प्रोसीड यहाँ से कर दोगे और ओके करोगे एक बार। फिर आप एक बार वेरीफाई कर लोगे कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या गलत है। यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करते हो, जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मेक पेमेंट का। तो इसको आप यहाँ से पहले तो प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आप जाओगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI ये ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर रहेंगे, ईमेल ID लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और पेयर नेम ये ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर सकते हो। और UPI ID जैसे यहाँ से एंटर करोगे या फिर यहाँ पर आप QR कोड भी ले सकते हो। QR कोड पे जैसे ही आपने प्रोसीड नाउ पर क्लिक किया तो आपको एक QR कोड दिखेगा। 5 मिनट तक ये QR कोड आपके पास रहेगा। इसको जैसे आप स्कैन करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट होता है तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आपको जो PDF है उसको सेव कर लेना है। और क्या करना है, आपकी जो रिसिप्ट है उसको भी आप सेव कर लीजिए। अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपको वापस से ऑप्शन मिल जाएगा सेव करने का। आपने एक बार पेमेंट कर ली तो आपका फॉर्म अब आप भर चुके हो। अब आपको क्या करना है, अपने कंपटीशन जो एग्ज़ाम आने वाली है एंट्रेंस की उसकी तैयारी करनी है और फिजिकल की तैयारी करनी है। इस तरीके से आपका ये BPED का फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं हम MPED की। MPED भी सेम ही प्रोसीजर है। यहाँ पर जो डिटेल BPED के अंदर दे रखी थी वही MPED में दे रखी है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हो, पूरी जो साइट आप खुल जाएगी bpmped.univras.org। यहाँ पर कैंडिडेट के नेम आप यहाँ पर लगा दोगे और जो डिटेल हमने BPED में भरी थी वो डिटेल हम MPED में यहाँ पर भर देंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, नेक्स्ट यहाँ से आप कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये विंडो खुलेगी और मदर्स नेम यहाँ से आप फिल कर दोगे। और जैसा कि हमने BPED के फॉर्म में देखा था सारी वैसी की वैसी डिटेल है, तो जो सेम डिटेल है उसको डिस्कस ना करके फटाफट इनको हम अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड हो चुके हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद सेम विंडो आपके यहाँ पर खुलेगी। जो फाइल आपने अपलोड करी है, आपने सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ यहाँ पर आ जाएंगी। परीक्षा के अंदर आपका सेंटर जयपुर ही रहेगा और फिजिकल टेस्ट का जो सेंटर है वो भी जयपुर ही रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हिंदी आपने चूज़ कर लिया। आप अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए और मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हो या अनमैरिड यहाँ पर आप बता सकते हो। मूल निवासी आप कहाँ से हो तो आप अपना चूज़ कर सकते हो। स्टेट के बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए और कैटेगरी यहाँ से कोई भी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। फिर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या फिर कश्मीरी हो, यहाँ से आप उसको नो या यस कर सकते हो। PTI अगर आप हो, गवर्नमेंट हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो नो कर सकते हो। एनुअल इनकम आप अपनी फैमिली की भर दोगे और फिर एड्रेस आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसका एड्रेस फिल कर दोगे। राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट आपका है उस डिस्ट्रिक्ट को आप ऑप्ट कर लोगे।
नए वाले डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आप किसी नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हो तो नए डिस्ट्रिक्ट को ही आपको भरना है। इस तरीके से ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी हैं। अब आप 10th के डिटेल, 12th की डिटेल और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल के अंदर फिल कर देनी है। कौन सा आपका बोर्ड था, कौन सी ईयर में आपने इसको पास आउट किया, तो इन सभी को आप जैसे ही फिल करोगे परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। फिर आपने मान लीजिए ये भी फिल कर दिया और यहाँ पर आ जाएगी आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने मान लीजिए बीए किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है आपने, और 1000 में से आपके कितने नंबर आए हैं, इतने नंबर आए थे, ये आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में आ जाएगी। यहाँ से आप भर लोगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप बीपीई कर रहे हो, बीपीएड कर रहे हो, पीजी डिप्लोमा डीपीएड कर रहे हो, इसमें आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए बीपीई, बीपीएड, पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो यहाँ से अगर आपने पास कर लिया है तो पास पे आप क्लिक कर दोगे। जो अभी बीपीएड के लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं उनको पास पे क्लिक नहीं करना है, अपीयरिंग पे क्लिक करोगे आप। अपीयरिंग पे क्लिक करोगे, कौन सी आप डिग्री कर रहे हो, बीपीई, बीपीएड या फिर पीजी। जैसे कि आप बीपीएड कर रहे हो और बीपीएड आपने पास नहीं करी है, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, कौन से ईयर में, 2025 में आप इसको पास कर लोगे। मैक्सिमम मार्क्स इसको आप खाली छोड़ दीजिए। अगर आप अपीयरिंग के अंदर हो आपका फॉर्म आराम से भरा जाएगा, क्योंकि आपकी फाइनल डिग्री ही आपके पास या फिर फाइनल एग्जाम सारे हुए नहीं है, उससे पहले आप इसको कैसे भरोगे, आपका फॉर्म आराम से भरा जाएगा। लेकिन अगर आपने पास कर लिया है तो यहाँ पर पास को सेलेक्ट करके और कौन से ईयर में पास किया है, तो ऑब्वियस सी बात आपने 2024 के अंदर ही पास किया होगा। अप्रैल में तो किसी भी बीपीएड के मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आ गए होंगे। तो 2024 है, 2023 है, जो भी एग्ज़ाम आपकी ईयर रही है फाइनल की बीपीएड की, उसको आप यहाँ से ऑप्ट कर दीजिए। हम अपीयरिंग को लेकर चलते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है वो देखते हैं, क्योंकि पास वाले तो अपने ईयर को भर ही देंगे। हमने क्या किया, बीपीएड यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिख दिया और कौन सी ईयर के अंदर, आगे वाले कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए। अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपने अगर कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो इसको नन कर दीजिए। 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप नन कर दीजिए। तो एनआईएस का डिप्लोमा है जिसके 5 नंबर मिलेंगे, वो अगर आपने कर रखा है तो उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, तो पार्टिसिपेशन का मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट है, किस लेवल का है, तो आप जैसे कि बीपीएड में आपने कोई सर्टिफिकेट लिया होगा, एमपीएड में आप जब एंटर हो रहे हो तो एआईयू का जो सर्टिफिकेट है वहाँ इसको आप क्लिक कर दीजिए, नेशनल लेवल का हो जाएगा। और कहाँ से करवाया है, तो जैसे कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का है तो आपने यहाँ पर एआईयू लिख दीजिए, कौन से ईयर में आपने लिया है यहाँ पर ईयर लिख दोगे, प्लेस कहाँ से आपने किया है, जयपुर, और रिमार्क में पार्टिसिपेशन। अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है तो यहाँ पर रिमार्क में फर्स्ट पोजीशन लिख सकते हो। प्लेस में मतलब कहाँ पर हुआ है, हमने जयपुर लिखा है सभी में, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। और साल की अगर बात करें तो ये साल आप जिस साल के अंदर खेले हो वहाँ पर ये ईयर आ जाएगी। कौन सी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी थी, तो एआईयू ने कराया था। कौन से लेवल का है, तो ये नेशनल लेवल का है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन सब चीज़ों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी जो भी बातें बीपीएड के अंदर इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर एमपीएड के अंदर वही बातें हैं। 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। क्रीमी लेयर में नहीं होने पर, शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी, देखिए आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा, एक एफिडेविट आप दे दीजिए। और ये कब तक एक्सटेंड हो जाएगा, मैक्सिमम 3 साल तक। 3 साल पुराना है, मान लीजिए 2022 का बना हुआ है अप्रैल से पहले, तो उसको ये कंसिडर कर लेंगे। यहाँ से आप सेव और प्रोसीड कर दोगे। एक बार आपको वेरीफाई करना है, सभी जो ज़रूरी डिटेल्स हैं उनको देख लीजिए। अगर कुछ ज़रूरी डिटेल आपके छूट जाती हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर आपने सही नहीं भरे हो, ईमेल आईडी सही नहीं भरे हो, उसको देख लीजिए। और फिर अगर सही है यहाँ से आप वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने पर नेक्स्ट विंडो खुलेगी, यहाँ से आप इसको मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ से क्यूआर कोड आपको मिलेगा, प्रोसीड करके इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके से बीपीएड और एमपीएड के फॉर्म आप भरिए, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। मैं तो कहता हूँ आप खुद फॉर्म भरिए अपने घर पे बैठ के, आपके पास स्मार्टफोन होगा जिससे वीडियो देख रहे हो, उससे भी फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे लोग मोबाइल से ही फॉर्म भरते हैं, मैंने अपने बीपीएड एमपीएड के फॉर्म मोबाइल से ही भरे थे। कहीं पर भी किसी भी कोई ई मित्र और किसी की हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कोई बहुत ही
डिटेल इसके अंदर नहीं पूछी गई है जो आप कर नहीं पाओ। सारी डिटेल आप आराम से फिल कर सकते हो। और ये जो वीडियो था ये ऐसे ही था कि कई बार हमारे दिमाग में क्वेरी आती है कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब सर हमें क्या करना चाहिए। तो बीपीएड और एमपीएड के फॉर्म है, आप इस तरीके से इनको फिल कर सकते हो। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उसमें हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।